नमस्कार, मैं हूं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। जिला पुंछ के पीर की गली की एक घटना जो है सामने आई है। उसके बाद जो जिला अस्पताल प्रशासन है, जो वहां के अधिकारी हैं, उनकी भी एक बड़ी लापरवाही जो है ये दूसरे हादसे में सामने आई है। आखिर क्यों डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंसान की जान को बचाने में अपना पूरा जो है जोर लगा देते हैं ताकि वह इंसान की जिंदगी बचाई जा सके। लेकिन शर्मनाक घटना यह है कि जिस तरह से हमें सूचना मिली है कि रात को एक पीर की गली के अंदर घटना हो जाती है, वहां पे एम्बुलेंस जो है समय से नहीं पहुंच पाती। इसी सारे विषय को लेकर के हमारे साथ इस समय पुंछ से हमारे संवाददाता मुशर्रफ हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। उनसे सारी घटना का ब्यौरा जानेंगे कि क्या है आखिर ये सारी घटना। मुशर्रफ जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप मेरे को? जी जी नमस्कार। आप बताइए कि ये जो बीती रात को आपके जिले में एक घटना घटी, जी सर। तो क्या था इसकी सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताइए आप। जी सर, आज बीती रात एक नसार हुसैन सनफ हबीबुल्ला और जोरी जराला वाला का रहने वाला एक शख्स जो अपनी डॉग में गया हुआ था। हाँ जी। ये बीएसएफ बटालियन 92 का बताया जा रहा है और इसको ऊपर से एक पत्थर गिरने की वजह से इसकी डेथ जो है वो ऑन द स्पॉट हो गई। ठीक। फिर वहाँ की जो अधिकारी हैं एसआई मोहम्मद रफीक, वो गए और उन्होंने वहाँ से वो जो डेड बॉडी टाटा मोबाइल में चंडीगढ़ हॉस्पिटल पहुंचाई। अब चंडीगढ़ हॉस्पिटल से जो उनको एसडीएच सुरनकोट शिफ्ट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक। और वहाँ की इस टाइम जो एम्बुलेंस जो मौजूद है वो वहीं पे खड़ी है, उसका ड्राइवर भी वहाँ पे मौजूद है। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लाख कोशिश के बाद ये तीसरी घटना इस मुगल रोड पे हुई है, जिसमें जो है वो एम्बुलेंस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं हुई। नहीं, आपने कॉल की होगी ना, सूचित किया हो गया कि ऐसी। हाँ जी, उनका क्या जवाब था? वो क्या बोल रहे थे कि एम्बुलेंस रास्ते में, लेकिन एम्बुलेंस नहीं हुई है। डेड बॉडी जो है वो 3 बार शिफ्ट की गई। एक बार जो है वो लोकल गाड़ी टाटा मोबाइल में पीर गली से बहरमगला लगाया गया, वहां से जो है वो इस डेड बॉडी को पुलिस की गाड़ी में द्राबा तक लाया गया। द्राबा से आगे जो है वो एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। शव के साथ एक बड़ा मजाक किया गया प्रशासन द्वारा। हाँ बिल्कुल, शव के साथ जो है मजाक किया गया। और जब हमारी पीएमओ साहब से बात हुई तो पीएमओ साहब का यही कहना था कि हमारी जो है एम्बुलेंस बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उनका इस साथ में ये भी कहना था कि लेकिन मौजूद हैं तो किसके लिए मौजूद हैं? जी सर। वह शव को नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिया कि शव को नहीं लाएगी भैया? जी बिल्कुल, जब पीएमओ साहब से ये मैंने सवाल किया कि सर ये तीसरी घटना जो है वो मुगल रोड पे हुई है, लेकिन वहाँ पे जो है वो एम्बुलेंस नहीं मिलती, और उनका ये कहना था आगे से कि आप ये वो जो क्वेश्चन पुट ना करो, ये क्वेश्चन आप जो है इररेलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो। हमारा यही वहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि उनको जो है वो एम्बुलेंस दस्तयाब वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन एक एम्बुलेंस वहाँ पे है, लेकिन वो किसी भी इमरजेंसी के दौरान वहाँ पे वो लोगों की जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती वहाँ पे। लेकिन आखिर क्यों किया जाता है? ये तीसरी घटना आप कह रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों किया जाता है ऐसा? जो बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की जो है वो एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आ रही है। और इलाका पंचसरा जो है वो पीर पंजाल की आवाम के साथ जो है एक सौतेली माँ का जो है सलूक किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। नहीं, जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद जब आपने बात की होगी बीएमओ साहब से, तो वह एम्बुलेंस वहां पे खड़ी थी उस वक्त? जी, वो एम्बुलेंस वहीं पे खड़ी थी, ड्राइवर भी मौजूद, लेकिन वहाँ पे जो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से। नहीं, क्या कह रहे हैं वो बीएमओ साहब की क्यों नहीं भेजी मैंने एम्बुलेंस? वो कॉल करके बताते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन उनकी जो है वो ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वो वापस कॉल दोबारा पिक ही नहीं करते, एक बार ही कॉल पिक करते।
तो आपकी इस मसले को लेकर किसी उच्च अधिकारी से बात हुई, सीएमओ साहब से हुई बात आपकी? जी, सीएमओ साहब से अभी बात नहीं हुई, लेकिन मकामी लोगों से जो है वो हमारी बात हुई और उनका यही कहना था, वो एलजी ऑफिस एलजी साहब से जो है वो अपील करना चाहते हैं कि हमें जो है वहाँ पे जो है 24/7 एम्बुलेंस जो है अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये मुगल शाहरा जो वहाँ पे सुरनकोट में कुल कितनी एम्बुलेंस हैं अस्पताल में? सर यहाँ से जो है 10 से 15 एम्बुलेंस जो है वो अवेलेबल है सुरनकोट हॉस्पिटल में। यदि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो जिला पुंछ से भी वहाँ पे घटना स्थल पर एम्बुलेंस जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, थोड़ा ही डिस्टेंस है, एम्बुलेंस जा सकती है सर। तो फिर लोगों में रोष होगा। लोगों में जो है वो इस बार बहुत बड़ा जोश है और गुस्सा भी है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, क्योंकि वो ये तीसरी घटना जो है वो मुगल रोड पे हुई है। आगे इससे पहले भी 2 घटनाएं हुई हैं जिसमें जो है वो एम्बुलेंस वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंची, और उसकी वजह से वो जो है हमें लोकल गाड़ियों में जो है वो पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है हर बार STH सुरनकोट में। यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यदि समय पर एम्बुलेंस वहां पे पहुंच जाए तो कुछ जानें बचाई जा सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर एम्बुलेंस वहाँ पे जो है वो ऑन द स्पॉट पहुंच जाए तो जो है जाने वो बच सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है वो जब भी कोई कैजुअलिटी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है वहाँ पे जो है वो कोई भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती, ना पहुँच पाती है समय पे, जिसकी वजह से वो लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब तक SDH सुरनकोट जो है वो हॉस्पिटल में इंजरीज जो होती हैं वो इंजर्ड पर्सन को पहुँचाया जाता है, वो उनकी जो हालत वो काफ़ी बिगड़ जाती है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज को किस तरह से बर्दाश्त करते हैं? उनकी बार बार वो यही अपील करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को जो है वो बार बार दबाया जाता है। उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला है नहीं है। उनकी जो है वो उनके साथ जो है वो सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हेल्थ डिपार्टमेंट है वो टोटली फेल हो रहे हैं, उनकी नाकामियाँ जो है वो सामने आ रही हैं। तो मुझे बताएं, ये जो इस हादसे में जो व्यक्ति चला गया वो कहाँ का रहने वाला था और क्या उसका नाम था? थोड़ी सी पहचान बताएं। जराना का रहने वाला था और ये BSF 92 बटालियन का एक जवान है, हाँ जी। जिसका नाम नसार हुसैन सनफ हबीबुल्लाह बताया जा रहा है। कहाँ का रहने वाला था? रजौरी जराना। ठीक है, तो अभी उसके परिवार जन वहाँ पे पहुँच गए थे उनको? जी, अभी उनके परिवार जो है वो हॉस्पिटल के अंदर अभी पहुंचे हैं और उसकी जो है वो पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। और आपकी बात हुई किसी परिवार वाले से? हमारी बात एक परिवार वाले के साथ हुई जो उसका भाई बताया जा रहा है, और वो भी इंजर्ड है इसमें। ठीक है, उसका यही कहना था कि जब इसको पत्थर लगा और काफी समय तक इसकी जो है सांस चलती रही, लेकिन वहाँ पे जो है हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से हम जो है वो नसार हुसैन को जो है वो किसी हॉस्पिटल। तो फिर शव से वहाँ से किस तरह से लाया गया शव को सुरनकोट में? जहाँ पे जो ऑन द स्पॉट जहाँ पे ये वारदात हुई वहाँ से जो है वो टाटा मोबाइल में एक लोकल गाड़ी थी, टाटा मोबाइल, उसमें लाया गया। ठीक, तो आप स्थानीय लोगों की तरफ से उच्च अधिकारियों से संपर्क करें ताकि समस्या का समाधान हो और मासूम जो पुंछ के लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। जी सर। ठीक है, धन्यवाद सरफराज जी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जो अच्छे अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अवाम के साथ जो है वो सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा है बार बार। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरनकोट से हमारे आपने पूरी घटना का ब्यौरा हमारे संवाददाता मुशर्रफ से सुना, जो कि सरफराज इसी बात चढ़ कर। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डेथ है। हमारा एक BSF का कोई जवान था मोहम्मद नसार नाम का, ये कि यहाँ पे ढोक में छुट्टी पर आया हुआ था, अपने ढोक में गया था, क्योंकि इस वक्त मौसम ऐसा है कि लोग मोस्टली ढोकों में होते हैं। ये भी वहाँ गया हुआ था, तो इसके साथ इसका एक और भाई था अब्दुल अजीज़ नाम का। ये दोनों वहाँ से निकले कि हम अपने घर में एक नीचे टेलीफोन पर बातचीत करें, तो ये पीर गली में से आगे क्रॉस करके मानसूर मोड़ के ऊपर कहीं आके वहाँ से इन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की। उसके बाद कहीं ये पेशाब बैठने की नाली में बैठा था, तो जैसे पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि ऊपर से शूटिंग स्टोन आया, उसने हिट किया है तो उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और शूटिंग स्टोन से दूसरे भाई को भी थोड़ी सी माइनर इंजरीज आई हैं।
उसके बाद इनको यहाँ शिफ्ट किया गया। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है इसका, उसके बाद ये रजौरी का रहने वाला है, इसको वापस रजौरी भेज दिया जाएगा। दूसरा भी कोई आदमी इसके साथ है कहते हैं? इसका भाई है दूसरा, जिसका नाम अब्दुल अजीज़ बता रहे हैं, तो उसको चोट आई है, इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। उसको अभी हमारे सर्जन साहब देख रहे हैं। उसके बाद ड्रेसिंग तो उसकी वहीं हो गई थी ऊपर चंडीगढ़ में, और उसको वेरीफाई करके इसके बाद उसको भी भेजा जा रहा है। उसको इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, माइनर सी इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उसको। सर चंडीगढ़ से इनको यहाँ सुरनकोट कौन सी गाड़ी में शिफ्ट किया गया? देखिए चंडीगढ़ से नहीं शिफ्ट किया गया, इनको किया गया है पीर की गली से। पीर की गली से इनको शिफ्ट किया गया टाटा मोबाइल में, जिसमें थे। तो जब हमें इंफॉर्मेशन मिली लोग जो हैं, तो हमने यहाँ से गाड़ी भेजी, आगे एम्बुलेंस में इसको लाया गया है। सर एम्बुलेंस में कहाँ से शिफ्ट किया गया? जहाँ से भी लाया एम्बुलेंस में लाया गया है। आप इस बात को छोड़िए, आप ऑफिसर को पता लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली करता है। चलो। आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक में हूँ सरफराज खान। आपने मुगल रोड के ऊपर जो बॉडी रिकवर हुई है और स्टोन कटिंग की वजह से हुई है। ये बॉडी जो है वो मुगल रोड से बरामद हुई है और स्टोन पेल्टिंग की वजह से रात को इसकी मृत्यु हो गई है। अभी इनको जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कहाँ का रहने वाला था और किस तरह से इसकी मौत जो है वो वाक़ हुई है। दो तीन आदमी और सड़क में आए थे। तो इनका नाम क्या था जिनकी वफात हुई है? निसार से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रजौरी की। तो निसार से आपकी वफात इनको हुई है, क्या काम करते थे? अच्छा BSF में थे। क्या छुट्टी पे आए थे? रजौरी कौन सी जगह से? जम्मू दस्तक के जिला संवाददाता के इस पूरे घटना का ब्यौरा आपने सुना कि किस तरह से लापरवाह है जो जिला अस्पताल प्रशासन और सुरनकोट अस्पताल प्रशासन की कई बार कॉल की जाती है, लेकिन समय पर यदि कोई बड़ी घटना होती है तो वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिससे कि जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकता है। आखिर ये लापरवाही कब तक चलती रहेगी और कौन होगा इन मासूम जानों का जिम्मेदार, कि जो हादसों का शिकार तो होते हैं लेकिन समय पर उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी जा सकती कि उन्हें जिंदगी बचाई जा सके। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंद्र शर्मा, जम्मू दस्तक।